स्वागत है आपका मनोज राजन त्रिपाठी नई परख के मंच पर। आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग बार-बार मिलेंगे क्योंकि नई परख के दर्शकों को आपकी ज़रूरत है और मुझे भी आपकी ज़रूरत है क्योंकि हम कुछ कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, जिसके ऊपर एक ख़ास तरह के विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य से केवल आप ही रोशनी डाल सकते हैं। मैंने आपकी कई चर्चाएँ देखी हैं अन्य मीडिया मंचों के ऊपर आपके साथ चर्चाओं में भाग भी लिया है और मैं हमेशा सोचता था कि मनोज जी को नई परख के साथ जोड़ा जाए। तो नहीं, आज बहुत-बहुत शुक्रिया नई परख का भी हाँ, और नई अभय दुबे और जी आपका भी। नए साल की और शुभकामनाएँ नए आपको। साल पे इससे बेहतर आगाज़ कुछ हो ही नहीं सकता। आपको भी शुभकामनाएँ और नई परख के दर्शकों को भी नए साल की शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो पेचीदगियाँ हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति तो हमेशा ही पेचीदा होती है, लेकिन इस बार कुछ नई पेचीदगियाँ दिखाई पड़ रही हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग सारे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की एसआईआर अन्य प्रदेशों की एसआईआर से अलग है। भारतीय जनता पार्टी की जो भीतरी राजनीति है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का आला कमान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों के बीच में हमेशा एक तनाव रहता है। दोनों एक-दूसरे को रणनीतिक तौर पर कैंसल आउट करने की कोशिशें करते रहते हैं। उसके साथ में एसआईआर भी जुड़ गया है, तो राजनीति ने एक खास रूप प्राप्त कर लिया है जिसको डिकोड करना बड़ा मुश्किल है और मैं चाहता हूँ कि आप उसको डिकोड करने में हमारी मदद करें। पहली बात तो ये है कि पहला सवाल ये है कि पंचायत चुनाव के लिए जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई है और पूरे पूरे प्रदेश के लिए जो मतदाता सूची तैयार की जा रही है, उन दोनों के बीच में बड़ा घपला नज़र आ रहा है। पंचायत चुनाव में मतदाताओं की जो संख्या बताई गई है, वो केवल ग्रामीण उत्तर प्रदेश के लिए है और पूरे प्रदेश के लिए जो संख्या बताई गई है, वो भी तकरीबन उतनी ही नज़र आ रही है। ये कैसे हो सकता है? और उसी के बीच में योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी फँसा हुआ है। वो बयान ये है कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं एसआईआर के ज़रिए और वो उन वोटों में 80-90% हमारे वोट हैं, यानी भाजपा के वोट हैं। फिर उनकी अपील है कि भाई इन वोटों को बचाइए जाकर। ये सब जो हो रहा है वो हमसे क्या कहता है? मुझे लगता है कि दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको इस बात की समझ है कि नहीं है। हुँ। पहले एक तखारा जैसी कोई चीज़ बता देता हूँ, यानी मान के चलिए कि एबीसीडी है क्या? जी, जी। ज़रूर, ज़रूर। एक तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनके अंडर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आता है, जो हर प्रदेश में होता है। हुँ, वो है रणदीप रनवा यहाँ पे। हुँ, एसआईआर जो कराया जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेके या अन्य प्रदेशों में जिस तरीके से हुआ या हुँ, जिसमें तमाम चीज़ों में राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए, जिसको हुँ, लेके बिहार चुनाव से पहले काफ़ी बवाल भी हुआ। हुँ, ये सारा काम हुँ, ये सारा काम हुँ, मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ हुँ, जो निर्वाचन आयोग को सीधे ऊपर रिपोर्ट करते हैं। अब दूसरा आया कि राज्य में जो चुनाव होते हैं, जैसे जिला पंचायत, कबाल टाउन्स, लोकल बॉडीज यानी जिनको उत्तर प्रदेश की भाषा में नगर निगम कहते हैं, जो शहरी क्षेत्र होता है, उसमें मेयर चुने जाते हैं और सभासद चुने जाते हैं, कॉर्पोरेटर चुने जाते हैं। ये कहलाता है राज्य निर्वाचन आयोग। और इस राज्य निर्वाचन आयोग के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उनका नाम है राज प्रताप सिंह। हुँ, ये 2 अलग-अलग संवैधानिक संस्थाएँ हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग में सीधे तौर पर कर्मचारी जो रहता है वो उसके उसका उसकी नियुक्ति जो है वो प्रदेश सरकार करती है, उसकी एक कमेटी है, उस कमेटी में विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। वो तय करती है और वो दिल्ली को रिपोर्ट करता है, जो निर्वाचन इलेक्शन ऑफिसर है, जो सीईओ है। अब तो ज्ञानेश कुमार को रिपोर्ट जुलाई करते हैं। हुँ, वो ज्ञानेश कुमार को रिपोर्ट करते हैं। तो अब मैं आता हूं पहले पंचायत चुनाव पे यानी राज्य निर्वाचन आयोग पे आता हूं यानी राज प्रताप सिंह जो उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त उस पर बात करता हूं। तो 3 से 4 महीने के अंदर
पंचायत के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। हुँ, नगर निगम के चुनाव होने में तो अभी काफ़ी समय है। तो इनकी मतदाता सूची ये बनाता है, राज्य निर्वाचन आयोग बनाता है। और ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है, अभी तक की परिपाटी बहुत पहले से देखते हुए जो हम लोग चले आ रहे हैं, वो चुनाव आयोग की ही वोटर लिस्ट पर वो चुनाव कराता है। मसलन अगर कानपुर शहर में मेयर का चुनाव हो और कानपुर शहर में सांसद का चुनाव हो, तो सांसद का जो चुनाव है, वो छोटा चुनाव है, क्योंकि कई विधानसभा सीटें दूसरे संसदीय क्षेत्रों में चली जाती हैं। हुँ, लेकिन मेयर का चुनाव जो होता है, वो विहंगम होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है। हुँ, अगर किसी एक एक सांसद के चुनाव में 4 लाख वोट होंगे टोटल, तो हुँ, एक मेयर के चुनाव में कम से कम साढ़े 4-5 लाख वोट होगा, क्योंकि उसका दायरा बड़ा होता है। हुँ, इसीलिए कहा जाता है कि मेयर का चुनाव जीतना ज़्यादा कठिन काम होता है। हुँ, अब आता हुँ, हूँ मुख्य बात पे। तो जुलाई में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने यहाँ एक रिवीजन कराना शुरू किया, ताकि मतदाता सूची को बिल्कुल नपा-तुला, साफ-सुथरा किया जा सके। हुँ, इसकी दिसंबर के आसपास, अभी बीच में कहीं पे मैं डेट भूल गया हूँ, उसकी सूची प्रकाशित होती है हुँ, और उस सूची के मुताबिक 12 करोड़ कुछ लाख, 40 लाख के आसपास है, जैसा भी है, हुँ, वो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। हुँ, लेकिन अब अगर चुनाव आयोग जिस पर वोटर जाके विधानसभा के चुनाव देगा, वो चुनाव आयोग ने एसआईआर करा रही है, जिसकी हुँ, लगातार डेट पर डेट आ रही है हुँ, और अब 6 जनवरी उसकी डेट कर दी गई है। हुँ, उसमें तो टोटल ही 12 करोड़ 89 लाख के आसपास वोटर आ रहा है कुल, हुँ, जिसमें अभी 2 करोड़ 89 लाख वोटर काट दिया गया है। या तो वो देहांत हो गया है उसका, हुँ, या वो पते पर नहीं मिला है, हुँ, या वो दूसरे शहरों को शिफ्ट कर गया है। हुँ, ये वो लोग हैं जिसकी वजह से ये कट गए हैं। हुँ, लेकिन फिर भी राज्य निर्वाचन अधिकारी का ये कहना है, हुँ, जो चुनाव आयोग को रिपोर्ट करता है, उसका ये कहना है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास, लगभग 1 करोड़ के आसपास अभी मैप्ड नहीं है। हुँ, वो और वापस हो सकते हैं। हुँ, अब बात करिए, तब आप योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर आएँगे कि 4 करोड़ के आसपास वोटर हमारा हुँ, कटने वाला है, कम हो गया है। हुँ, उसको जाकर ठीक किए। तो जिस दिन पंकज चौधरी अध्यक्ष बनाए गए भारतीय जनता पार्टी की, हुँ, उन्हीं की ये स्वागत सभा थी और उन्होंने ये इंगित करने की कोशिश की कि आप अपने संगठन को लगाइए, 4 करोड़ वोटर जो जा रहा है उसको बचाइए। हुँ, उन्होंने संगठन पर सब थोपा। हुँ, उन्होंने संगठन पर ये सब थोपने की कोशिश की। जिस दिन योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, हुँ, उस दिन से आज तक संगठन ने बड़ी मशक्कत की है, बड़ी कोशिश की है, हुँ, बहुत लोगों को लगा दिया, लेकिन जानते हैं कितने वोट बता पाए हैं वो? हुँ, लगभग 10 लाख के आसपास। बस। इतनी मेहनत के बावजूद, योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बावजूद, पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बावजूद, बामुश्किल 10 लाख वोटर और जुड़ पाए हैं। हुँ, लेकिन चुनाव आयोग की जिस तरीके से फ्रेमिंग आ रही है, जिस तरीके से हुँ, तारीखें आ रही हैं, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, उसको हुँ, देखते हुए साफ तौर पर लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि 4 करोड़ वोटर जा रहा है, हुँ, वो वोटर 4 करोड़ ही जाने वाला है। लेकिन हुँ, सबसे बड़ा सवाल ये है हुँ, कि राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में ग्रामीण वोटर केवल 12 करोड़ कुछ कैसे आ रहा है? हुँ, और और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो चुनाव आयोग को रिपोर्ट करता है, उसके में ये संख्या कैसे गड़बड़ हो रही है? हुँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस हुँ, सवाल का क्या मसला होगा? इस सवाल का हल क्या होगा? इस सवाल की सांख्यिकी निकाली कैसे जाएगी? कैसे इसकी बीजगणित निकाली जाएगी? कैसे इसकी व्यवहार गणित निकाली जाएगी? हुँ, कैसे इसकी त्रिकोणमिति तय की जाएगी? ये सब कुछ कहीं न कहीं कुछ पॉलिटिकल चल रहा है। हुँ, जिस पॉलिटिक्स में हुँ, जिस हुँ, पॉलिटिक्स में ये अंतर सबूत बन के सामने झूल रहा है कि हुँ, ये ज़्यादा कैसे और ये कम कैसे। हुँ। अच्छा, तो योगी आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि योगी आदित्यनाथ ने 4 करोड़ वोट कटने को संगठन के ऊपर थोप दिया। आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, संगठन के ऊपर थोप दिया। इसका मतलब ये है कि वो कुछ भविष्य में देख रहे हैं।
उन्हें लग रहा है कि जब चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, तब कुछ उस चुनाव का जो नतीजा निकल सकता है, उस नतीजे की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर डाली जाएगी। तब वो ये तर्क देंगे कि भाई हमने तो पहले ही कहा था कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं। तब हमारे और आपके पार्टी के नए नवनिर्वाचित अध्यक्ष के नवनियुक्त अध्यक्ष के सामने कहा था, तब इन्होंने क्यों नहीं किया इसको? क्यों नहीं सँभाला इसको? फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये वोट हमारा वोट है। उनके ये कहने का बिल्कुल, हाँ, ये कहने का क्या बिल्कुल, तात्पर्य है कि हमारा वोट है? क्या वो केवल शहरी वोट है? बिल्कुल। माना जाता है कि भाजपा शहरों में भाजपा का ज़्यादा प्रभाव है या ज़्यादातर वोट ऊँची जातियों का वोट है? माना जाता है कि ऊँची जातियाँ भाजपा की मतदाता होती हैं। आखिरकार वो क्या बात है जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि ये हमारा वोट है? इसकी शुरुआत करते हैं, जब केशव मौर्य ने एक बयान दिया था हुँ, कि संगठन सरकार से बड़ा है। हुँ, वो होते-होते इसमें कोई दो राय नहीं कि संगठन और सरकार में तालमेल शून्य है। हुँ, क्योंकि जब लोकसभा में चुनावों की बात आई थी, टिकट की बात आई थी, तो योगी कैंप की तरफ से इस खबर को बाकायदा तौर पर हुँ, सेलेक्टिवली लीक किया गया कि योगी आदित्यनाथ का मांगा हुआ एक भी टिकट दिया ही नहीं गया। हुँ, अब इसी में मैं जोड़ता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में कुर्मियों की, लोध की, धोबियों की, ठाकुरों की और पंडितों की अलग-अलग बैठकें हुई, हुँ, जिसको लेकर पंकज चौधरी अचानक लाइमलाइट में आ गए। हुँ, तो पंकज चौधरी को खुद उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर एक सवाल उठा था कि हुँ, क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी गोरखपुर से होगा और प्रदेश अध्यक्ष भी गोरखपुर से होगा? हुँ, उसके पीछे की अंदर की बात यह है कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ की जो रिपोर्ट है, हुँ, जिसको आप एमआरआई मान लीजिए, पॉलिटिकल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल एमआरआई मान लीजिए, पॉलिटिकल ब्लड रिपोर्ट मान लीजिए, उसमें उसका जो आंकड़ा निकल रहा है वो पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 ही निकलता है। हुँ, अब कुटुंब की बैठक में, कुटुंब हुँ, से जब मैं कहता हूं तो ठाकुरों ने जब पहली बैठक की है, उस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं दिया गया। हुँ, जनरल वीके सिंह के लिए टिकट मांगा किसने था? योगी आदित्यनाथ सिंह ने मांगा था। हुँ, लेकिन वो टिकट वास्तव में नहीं किया गया। हुँ, दूसरा मुद्दा क्या था? दूसरा मुद्दा कुटुंब की बैठक का ये था कि हुँ, योगी आदित्यनाथ को चारों तरफ से घेरने और उन पर दबाव डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। हुँ, अब ये पुतनी पूरी बात मैंने आपको संगठन और सरकार के बीच के तालमेल का चित्र दिखाने की कोशिश की है। हुँ, अब आइए कि पंकज चौधरी एक नए अध्यक्ष बना दिए गए। हुँ, वो पंकज चौधरी जब उनका स्वागत कार्यक्रम होता है और बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बैठक में जाते हैं, तो वो संगठन पर ये बात बताते हैं कि हमारे 4 करोड़ वोट जा रहे हैं हुँ, और इस 4 करोड़ में से ज्यादातर वोट हमारा है। हुँ, तो लगाइए साहब कार्यकर्ताओं को, हुँ, उनको पहुंचाइए, बूथ दर बूथ पन्ना प्रमुख बना रखे हैं, सब कुछ कर रखा है, जाइए और ये 4 करोड़ बचाइए क्योंकि ये हमारा वोट है। अब हुँ, आता हूं आपकी बात पे कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे। हुँ, तो कहना साहब यही चाहते थे, जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को किसी तरीके की शंका आशंका है? हुँ, क्या कुछ सीटें कम करने या कुछ इस तरीके की बात है? तो ये बात ठीक वैसी है, ताकि जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर आए, तो ये बात ठीक वैसी है कि जैसे 2024 के जो लोकसभा चुनाव आए, तो सीटों की संख्या 62 से 33 पर पहुंच गई और उसके लिए दिल्ली के आला कमान ने हुँ, ये माना कि इसके लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। हुँ, बहुत बातें उठी कि योगी आदित्यनाथ अब हटाए गए, तब हटाए गए, कब हटाए गए, ये चलने लगा। हुँ, तो अब एक मरमरी, और इसके लिए अभय जी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हुँ, आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, सरकार के मंत्रियों के साथ बैठ लीजिए, विधायकों के साथ बैठ लीजिए, सांसदों के साथ बैठ लीजिए, पदाधिकारियों के साथ बैठ लीजिए। वो हुँ, हर व्यक्ति आपको बताएगा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। हुँ, तो एक मरमरिंग है कि कुछ सीटें कम हो जाएं उत्तर प्रदेश में, ताकि हमको योगी आदित्यनाथ को केंद्र में बुलाने का एक मौका मिल जाए। हुँ, यही वजह है, इसी शंका को और वोट कम होने की बात को लेके आगे आदित्यनाथ ने एक ये पॉलिटिकल बयान दिया, वो भी विद इन पार्टी, हुँ, ये बात दी कि हुँ, हमारे थोड़े मोड़े नहीं, 4 करोड़ वोट कम किए जा रहे हैं। हुँ, मान लीजिए इस 4 करोड़ के वोट में 3.5 करोड़ वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है।
हुँ, तो ये शंका योगी आदित्यनाथ को भी है। हुँ, आप कभी भी केशव मौर्य जो कि जिनकी अध्यक्षता में जो अध्यक्ष थे तब ये सरकार बनी थी योगी वन गवर्नमेंट, उस दौरान केशव मौर्य और किसी की भी पॉलिटिकल एम्बिशन हो सकती है कि वो मुख्यमंत्री बने, हुँ, जबकि उसके रहते थंपिंग मेजॉरिटी के साथ भाजपा कमबैक की उत्तर प्रदेश में, हुँ, हुँ, वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं। आप कभी भी योगी केशव मौर्य से बयान लीजिए कि क्या 2027 में पार्टी जीतेगी, हुँ, तो वो इस बात का जवाब देंगे कि पार्टी 100% जीतेगी और पिछली सीट से ज्यादा जीतेगी। क्या आप योगी आदित्यनाथ को सीएम का चेहरा बनाकर जीतेंगे? हुँ, तो वो कभी इस बात का जवाब नहीं देंगे, वो हमेशा कहेंगे पार्टी सर्वोपरि है, वो जिसे नेता बनाएगी, जिसे चेहरा बनाएगी, वो हम जैसे कार्यकर्ताओं को स्वीकार होगा। उनके मुँह से कभी आप नहीं सुनेंगे कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो हुँ, ये जो विद इन पार्टी टसल है, ये जो झंझट है, ये जो बवाल है, ये जो मरमरिंग है, ये सारी चीजें विद इन पार्टी चल रही है। उसी का एक सबूत वो बयान है योगी आदित्यनाथ का। और दूसरा सवाल है कि राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में ये अंतर क्यों? हुँ। अच्छा, ये तो धीरे-धीरे और साफ़ होगा, जब आंकड़े आएँगे, तब हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक सवाल उठता है, बिहार के अनुभव के आईने में मैं कह रहा हूँ। बिहार में इस चुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 2020 वाला चुनाव जो हुआ था, आपको याद होगा कि उस चुनाव में चिराग पासवान के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल खेला था कि नीतीश कुमार की सीटें कम की जाएँ। ये खेल खेला गया था और नीतीश कुमार की सीटें कम करने में वो कामयाब रहे, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन उस चक्कर में वो चुनाव हारते-हारते बचे थे। चुनाव हारने से वो एक कदम ही दूर रह गए थे। चुनाव हार जाते बिहार में बिल्कुल, वो। वो तो किसी वजह से बच गए, वो वजह क्या थी वगैरह उस पे सब पे विवाद है, लेकिन वो चुनाव हारते-हारते बचे थे। तो अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आला कमान ये खेल खेल रहा है कि सीटें चुनाव जीत भी लिया जाए और योगी आदित्यनाथ के पर भी कतर दिए जाएँ, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिया जाए। इसमें एक खतरा है मौजूद कि अभी-अभी लोकसभा चुनाव तो आप हार ही चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपका चुनाव जीतने का रिकॉर्ड लगातार कायम है। अभी एक बड़ा चुनाव आप हार चुके हैं, काफ़ी बुरी तरह हार चुके हैं। तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि इस चक्कर में कि ये विधानसभा का चुनाव ही इनके हाथ से निकल जाए। क्योंकि जो राजनीति में बि जो अंतर्विरोध है, उनको फिर लगातार आपकी मर्ज़ी के हिसाब से सब कुछ नहीं चलता है। फिर राजनीति की बिल्कुल, घटनाओं की बिल्कुल, अपनी गति होती है, बिल्कुल, जो आप पहले से उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। बिल्कुल। इसीलिए इस तरीके की बातें उठती हैं हुँ, कि ठाकुर नाराज़ था, हुँ, लिहाज़ा लोकसभा चुनाव की ये गत हुई। हुँ, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से वो प्रयोगशाला, वो प्रदेश रहा है, जहां हुँ, पे वो कोई भी दांव खेल सकती है। इसी भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर उनके इंडक्शन का एक मुद्दा था। आज भी उत्तर प्रदेश पॉलिटिकली ले लीजिए तो हर आदमी कहता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। हुँ, लेकिन मैं थोड़ा-सा पीछे इसको विस्तार देने के लिए करूँगा कि जब योगी वन गवर्नमेंट में एके शर्मा भेजे गए जो आईएएस थे, मोदी के बिल्कुल ब्लू आइड बॉय थे, हुँ, उनको जब भेजा गया तो निर्देश इस बात का था कि आप इनको डिप्टी सीएम बनाना है और इनको गृह विभाग देना है। हुँ, योगी आदित्यनाथ गृह विभाग देने को तैयार नहीं थे। हुँ, लिहाजा कुछ नहीं करना पड़ा और एके शर्मा को पार्टी ने अंततः संगठन में ले लिया, सरकार में उनको जगह नहीं मिली। इस बार जब बने तो उनको नगर नगर विकास, आवास और ऊर्जा जैसे विभाग दिए गए। यहां से गड़बड़ शुरू होती है। जब गड़बड़ शुरू होती है, तो 150 विधायक उठते हैं और अपनी सरकार के खिलाफ वेल में बैठ जाते हैं विधानसभा के अंदर। हुँ, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत है कि बिना किसी बैकिंग के उनकी ही सरकार के खिलाफ उन्हीं के 150 विधायक बैठ जाए? हुँ, क्या आपको लगता है कि एक सांसद जिसका नाम हरीश द्विवेदी है, वो अपने ही कमिश्नर और डीएम के खिलाफ बैठ जाएगा? हुँ, क्या आपको लगता है कि खरवार नाम के जो सांसद सोनभद्र की तरफ के थे, वो सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं? हुँ, क्या आपको लगता है कि बिना किसी स्पॉन्सरशिप के ये ब्राह्मण बैठे थे वहां पे? बिना किसी बैकिंग के बैठे थे अपनी बैठक करने के लिए? क्या लगातार जो ब्राह्मण मुखर हो रहा है सरकार के खिलाफ, क्या किसी बिना बैकिंग के हो रहा है? हुँ, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक भी डीजीपी स्थायी तौर हुँ, पर योगी आदित्यनाथ नहीं बना पाए, तो क्यों नहीं बना पाए? हुँ, क्यों नहीं क्यों नहीं अवनीश अवस्थी को मुख्य सचिव बना पाए वो?
हुँ, और जबकि लास्ट डे रिटायरमेंट वाले दिन दुर्गा शंकर मिश्रा को एक्सटेंशन देके उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव थोप दिया गया, बना नहीं हुँ, दिया गया, थोप दिया गया और दोबारा फिर उनको एक्सटेंशन दिया गया। हुँ, अवनीश अवस्थी जब रिटायर हो जाते हैं तो उनकी फाइल 3 मर्तबा जाती है केंद्र में, लेकिन तीनों मर्तबा रिजेक्ट होके आती है और तब अंततः अवनीश अवस्थी को योगी आदित्यनाथ अपना सलाहकार बना लेते हैं, जो उनके वश में है। ये सारी चीजें बताती हैं और इसके बीच में एक बात बताई जाती है कि हुँ, लोकसभा चुनाव में जो ठाकुर नाराजगी बताई गई है, असल में हुँ, वो नाराजगी नहीं है। हुँ, ना शब्द बरकरार है, बाकी शब्द बदल गए, अक्षर बदल गए। हुँ, नाराजगी नहीं, निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय हो गए। निष्क्रिय जब होता है तो सिर्फ ठाकुर नहीं होता है, हुँ, उसके प्रभाव में आने वाला और वोटर होता है। हुँ, और जब वोटर इस कदर निष्क्रिय होता है तो एक पार्टी जिसका इंडक्शन राम मंदिर से होता है, वो हुँ, अयोध्या भी हारती है। हुँ, एक पार्टी जिसको उत्तर प्रदेश पर आंख बंद करके भरोसा था, वो उत्तर प्रदेश की अगर 62 सीटें ही ले आ जाता तो देश में एनडीए की सरकार नहीं होती। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही सबसे बड़ा दांव हो गया। हुँ, और वो दांव क्या था कि आप 62 से 33 पर आ गए। इसी तरीके से उस दांव को नजीर के तौर पर मान के योगी आदित्यनाथ को कई बार हटाने की कोशिश की गई, हुँ, बात हुई, और ये सच है। मैंने इतने सारे पुख्ता उदाहरण जो आपको दिए, तो वो जो दांव था, उस दांव पर एक धोबी पटाख दांव देने की तैयारी है, नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, 100% है। और हुँ, योगी आदित्यनाथ गले की फांस बने हुए हैं केंद्र सरकार के लिए। हुँ, वजह, नरेंद्र मोदी की नेचुरल चॉइस आफ्टर नरेंद्र मोदी इज अमित शाह। हुँ, योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि जो बुलडोजर बाबा या अपने मन से संगठन और सरकार चलाने की जो उनकी तरीके थे, उन्होंने एक नई छवि दे दी अपने आप को। और अब योगी सॉफ्ट लाइन, माफ कीजिएगा, मोदी सॉफ्ट लाइनर लगते हैं, योगी हार्ड लाइनर लगने लगे हैं। तो उनकी इस छवि को डेंट करने के लिए, या यूं कहें कि उनकी इस छवि को माइल्ड करने के लिए, या उनको उठा के केंद्र में बुला लेने के लिए, हुँ, यहां किसी मोहन यादव या इस तरीके का नाम बरकरार करके हुँ। केंद्र सरकार अपना खुद को बारीक सारी चीजें क्लच करना चाहती है। तो ये एक तरीके का दांव हो सकता है, इससे इनकार किया जा सकता है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई, उसके पीछे क्या केवल योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह का विवाद की प्रमुख भूमिका थी? या वास्तव में उस वक़्त कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी जिसमें इस पहलू ने कुछ और योगदान दे दिया? मतलब जो आग देखिए, धीरे-धीरे सुलग रही थी, वो बढ़ गई या केवल मुख्य तौर पर ऐसी सांगठनिक झगड़े की भूमिका थी? अगर सांगठनिक झगड़े की बड़ी भूमिका थी, मु केवल ना होकर बड़ी भूमिका भी थी, तो वो सांगठनिक झगड़ा तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है। यहाँ तक कि ये पहले से ज़्यादा मुझे लगता है मुखर हो गया है। पहले से ज़्यादा राजनीति को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी एक कमजोरी के साथ विधानसभा के संघर्ष में प्रवेश करेगी। देखिए, लल्लू सिंह ने अयोध्या में बैठ के, जो कई बार के सांसद थे, एक बयान दिया कि अब की बार 400 हुँ, पार, और 400 पार होते ही संविधान बदल देंगे। एक मरमरिंग शुरू हो गई हुँ, कि आरक्षण खत्म होने वाला है। हुँ, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है। हुँ, आप कहीं भी चले जाएंगे, एक अलग मसला दिखाई देगा आपको, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम होता है। हुँ, यही वजह है कि बटोगे कटोगे का नारा उत्तर प्रदेश से ही निकलता है। हुँ, यहां पर हिंदू मुस्लिम का ही मसला काम करता है, तभी किसी होली पर संभल में मस्जिदों की को तिरपाल से ढका जाता है। हुँ, तभी संभल जैसी जगह पे 74-73 नए तीर्थ मिलने लगते हैं। हुँ, तभी बुलडोजर चलना शुरू होता है रहीम नगर से, लेकिन पंतनगर पर आकर रुक जाता है। हुँ, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में अलग दिखती है। हाँ, आप मंत्रियों को उठा लीजिए, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, नितिन अग्रवाल आबकारी मंत्री, नरेश अग्रवाल के बेटे एके शर्मा, द मोस्ट लीजेंड, बहुत बड़ा नाम है, जिनके पास महत्वपूर्ण ऊर्जा, नगर विकास, आवास सब है। दया शंकर सिंह परिवहन मंत्री है। जितिन तो अब चले गए केंद्र में, चलिए एक अलग बात हो गई।
और ऐसे कम से कम आधा दर्जन से वो ज्यादा मंत्री हैं जो कोटे से, दिल्ली के कोटे से बने हुए हैं। लेकिन हुँ, कोटे से आप मंत्री तो बना देंगे, हुँ, उप मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन उसकी फाइल उड़ेगी तब जब ब्यूरोक्रेट उस पे चिड़िया बैठा लेगा। और हुँ, ब्यूरोक्रेट किसके हाथ में है? हुँ, योगी आदित्यनाथ के हाथ में। तो हुँ, जब ये चिड़िया नहीं बैठती, हुँ, चाहे वो हुँ, एप्लीकेशन हो या कंप्लीट फाइल हो, तो चिड़िया ये फाइल लेके उड़ती नहीं, और जब नहीं उड़ती है तो कार्यकर्ता के काम नहीं होते हैं। हुँ, और कार्यकर्ता के काम हो क्यों नहीं रहे, मंत्रियों के काम हो क्यों नहीं रहे? ये मंत्री अपने क्लर्क का ट्रांसफर नहीं कर पाते। हुँ, क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपने उसको ऊपर से थोपा है। आप थोप दीजिए, हम काम ही हुँ, नहीं होने देंगे। हुँ, हम कार्यपालिका का पूरा इस्तेमाल करेंगे, विधायिका आप तय कर लीजिए, कोई हुँ, दिक्कत की बात नहीं है। हुँ, इससे कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए। हुँ, बार बार बात आती है कि ठाकुर नाराज था। ठाकुर हुँ, निष्क्रिय था। हुँ, उस निष्क्रियता और संगठन की उठापटक, बवाल, झंझट, कबड्डी में हुँ, भारतीय जनता पार्टी को वो उत्तर प्रदेश गंवाना पड़ा, जो उत्तर प्रदेश उनके लिए संजीवनी बूटी भी था, उनके लिए सबसे बड़ी मजबूती भी था, उन्हीं के लिए वो प्रकाश पुंज, शक्ति पुंज था। लेकिन वहीं से वो हार गए। और उसी को लेके ऐसी बात नहीं है, इससे पहले जो योगी टू गवर्नमेंट बन रही थी, तो भी केंद्र ने एक कोशिश की थी कि सीटें कम आए हुँ, और अब मुख्यमंत्री चेहरा बदल सके। और तब अखिलेश यादव के दरबार में कम से कम 100 ऐसे आईएएस, आईपीएस, पीपीएस और पीसीएस थे, जो गुलदस्ता देकर आ गए थे कि इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार गई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। लेकिन हुँ, नतीजा पलटा। हुँ, बक्से खुले, बक्से से मतलब जब मशीन खुली ईवीएम की, तो उसके नतीजे कुछ और कह रहे थे। केंद्र को महसूसना पड़ा। हुँ, कभी कुंभ बीच में आ गया, कभी कुंभ की सफलता बीच में आ गई। हुँ, बहुत सारी चीजें आती रही, लेकिन डिस्टरबेंस लगातार जारी है। हुँ, वो डिस्टरबेंस अभी फिर नहीं रुक रहा है। वो कभी ब्राह्मणों की बैठक में सामने आता है, कभी योगी आदित्यनाथ को जाकर कहना पड़ता है कि 4 करोड़ हमारे वोट है। कौन लगाएगा, कौन ठीक करेगा जाके? बीएलए कहां से बनेंगे? संगठन से ही तो निकाले जाएंगे कार्यकर्ता, वही तो बनाएंगे जाके। तो अगर वो कह रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि भाई लगाइए, हुँ, हमारे 4 करोड़ जा रहे हैं। और उसके कहने के बावजूद भी अभी 10 लाख वोट निकाल पाए ये सारे ठीक कार्यकर्ता, है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जी। अब हम लोग अपनी चर्चा के आखिरी दौर में पहुँच गए हैं। अब इसमें एक सवाल मैं और पूछूँगा, जो इस चर्चा को और पेचीदा बना देगा और दिलचस्प भी बना देगा साथ में। वो ये है कि सभी जगहों पर जो गैर भाजपा पार्टी है, गैर भाजपा विपक्षी दल हैं, वो एसआईआर की प्रक्रिया पर आपत्तियाँ करते हैं, उसमें से खामियाँ निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो तो ऊपर से देखने से साफ लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया से वो खुश है। शुरू में केवल अखिलेश ने एक हम्म, शिकायत की थी कि हर जगह वोट काटे जा रहे हैं हमारे, जहाँ-जहाँ हम जीते थे, वहाँ-वहाँ हमारे 50,000 वोट काटने की योजना है। लेकिन अब तो वो बात वो बोल नहीं रहे हैं। अब तो वो अपनी पार्टी के मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं को की सराहना कर रहे हैं और इस नाम पर कह रहे हैं कि भाई ये तो सब बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा है। तो ये जो उलटवासी उत्तर प्रदेश की क्या है? अखिलेश यादव का भी हफ्ते 4 दिन 5 दिन पहले एक बयान आया था हुँ, कि वोट कट रहा है, हुँ। और भाजपा इसलिए चिंतित है क्योंकि उसका वोट कट रहा है। हाँ, यानी वो इस वोट कटिंग से, ये वोट जो जा रहा है, इससे अखिलेश यादव खुश है। हुँ, ऐसा नहीं कि उनका संगठनात्मक ढांचा कमजोर है। समाजवादी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। हुँ, उनको ये मालूम है कि ये जो 4 करोड़ जा रहा है, इसमें ज्यादातर भाजपा का वोट है। अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि विद इन पार्टी चल क्या रहा है। हुँ, अखिलेश यादव इसीलिए कहते हैं डबल इंजन की सरकार में ये दोनों इंजन टकरा रहे हैं आपस में, हुँ, तो हुँ, ट्रेन रुक गई है। हुँ, तो वो इस चीज का आनंद ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको इस बात का इल्म है, हुँ, इस बात की जानकारी है कि जो वोट कट रहा है, उस वोट को लेकर योगी आदित्यनाथ इसलिए चिंतित है क्योंकि हुँ, उनको केंद्र से खतरा दिखाई दे रहा है। हुँ, उनको अपनी सीटों को लेकर खतरा दिखाई दे रहा है। हुँ। इसलिए विपक्ष बहुत आवाज नहीं उठा रहा, इसलिए विपक्ष बहुत शिकायतें नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी जान चुका है कि जो वोट कट रहा है, वो ज्यादातर वोट है भारतीय जनता पार्टी का। मतलब शहरी वोट कट रहा है और ऊँची जातियों का वोट कट रहा है। मतलब ये मोटे तौर पे यही तो कहा जा सकता है। देखिए, कहा तो किसी ने ये भी था, कुछ जगहों पर इस बात की मरमरिंग भी है हुँ, कि जो वोट
जो वोट कट रहा है, वो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा कट रहा है हुँ। और एक बात ये भी आ रही है कि जहाँ पर जो हिंदू वोटर्स हैं और वो उसका परसेंटेज कम है, लेकिन मुस्लिम इलाके जितने हैं, वहाँ वोट तो कम हो गया है। हुँ। वोट मान लीजिए 80% है, लेकिन वोट मान लीजिए 80% है, लेकिन वोटिंग जो हो रही है, वो 95% हो रही है। तो वो हुँ। वोटर भी ठीक से कटा और सबसे ज़्यादा सक्रिय अगर कोई रहा है, अपने आप को एसआईआर में ठीक रखने का, वो मुस्लिम वोटर रहा है। वो हुँ। यादव वोटर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट चीज़ बता रहा हूँ आपको। हुँ। उस पूरी प्रक्रिया को लेकर हुँ। शुरू कर दिए। ज मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है, कहिए आप, बोलिए। आ रही है आवाज़। जी, आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है आप आपके पास? क्या आपके पास आवाज़ आ रही है, मनोज जी? जी, बोलिए, सर पता आगे नहीं बोलिए। कैसे क्या हो गया। हाँ, आगे बोलिए। तो हाँ, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, आगे बोलिए। हुँ। हुँ। हाँ, इस तरीके से वो वोटर अब सबसे ज़्यादा मुस्लिम और यादव सक्रिय रहे हुँ। अपनी अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन हुँ। अब साफ तौर पर ऐसा दिखाई देता है कि ग्रामीण इलाके में अगर पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की जो सूची है, उसमें ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा वोटर अगर दिखाई देते हैं, तो इस हुँ। बात को लेकर अखिलेश यादव मुतमईन है क्योंकि उनका ग्रामीण संजाल ज़्यादा बेहतर है। हुँ। उनका ग्रामीण नेटवर्क ज़्यादा बेहतर है, हुँ। इसलिए मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, हुँ। वो थोड़ी मुतमईन है और इस बात की खोजबीन कर चुकी है कि जो 4 करोड़ वोटर जा रहा है, हुँ। उसमें आदित्यनाथ की चिंता और इनकी बेफ़िक्री साफ तौर पर नज़र आती है कि हाँ, वोट कट रहा है तो भाजपा का ही कट रहा है। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज जी। कितनी पेचीदा राजनीति है। जिन लोगों को एसआईआर का समर्थन करना चाहिए था, वो एसआईआर में नुक्स निकाल रहे हैं। जिन लोगों को एसआईआर में नुक्स निकालने चाहिए थे, वो संतुष्ट बैठे हुए हैं और अ, एक ऐसा आला-कमान जो बहुत शक्तिशाली माना जाता है, एक ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं हटा पा रहा है, जिस मुख्यमंत्री के साथ आम तौर पे विधायक हैं ही नहीं। बिल्कुल, हाँ, इस तरीके की बात तो हाँ, है। मतलब हाँ, ये जो नज़ारा है, ये बिल्कुल अभूतपूर्व नज़ारा है। ये उत्तर प्रदेश की अभूतपूर्व। कटबासी है, जिसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे और उसको जी, डिकोड करने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज बहुत सुंदर चर्चा हुई। थैंक यू सर, थैंक यू सर।